फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिस पर एक लड़का खड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब होती है। ऐसा लग रहा था कि वो अभी बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा। जैसे ही वो नीचे गिरने वाला था, यहीं पर सीन कट होता है, जिसके बाद हमें एक प्रोफेसर दिखाई जाती है जो कि अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही थी इंसोम्निया के बारे में, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान 1 घंटे भी ठीक तरह से सो नहीं पाता। प्रोफेसर कहती है मुझे भी पहले ये बीमारी थी, मैं भी ठीक तरह से सो नहीं पाती थी। यहीं पर कुछ और स्टूडेंट्स थे जो प्रोफेसर को बताते हैं कि हमें भी इंसोम्निया जैसी बीमारी है। तभी एक लड़की जिसका नाम जेन होता है वो बताती है कि मुझे तो कभी कभी 3 दिन तक नींद नहीं आती। जेन के मॉम डैड नहीं थे, वो भी छोटी बहन और नानी के साथ रहती है। वो देर रात तक पढ़ती थी, बार बार अपने घर के दरवाजे के लॉक को चेक करना कि वो सही तरह से बंद है या नहीं। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था जिसके लिए 4 बजे से वो खाना बनाना शुरू कर दिया करती थी। अब जेन जो कि देर रात तक जागा करती थी, एक रात उसकी बहन घर नहीं आती। जब वो सुबह अपने घर पहुंचती है तो जेन अपनी बहन पर बहुत गुस्सा थी। वो उससे पूछती है कि तुम देर रात तक घर से बाहर क्यों थी और अब कहां से आई हो। उसकी बहन उसे कोई जवाब नहीं देती और अंदर चली जाती है। तभी उसे बैंक से एक लेटर मिलता है कि उसे जल्द से जल्द अपना लोन कर्जा पूरा अदा करना होगा। जेन परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि इतनी जल्दी वो ये सब कैसे करेगी। उसे अब पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी करनी थी। वो इस बारे में अपनी प्रोफेसर से भी बात करने जाती है। ये वही प्रोफेसर थी जो हमने कहानी के शुरू में इंसोम्निया के बारे में लेक्चर देते हुए देखी थी। वो कहती है जेन मुझे तो लगता है कि तुम जैसे स्टूडेंट को पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जेन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हाँ, अगर तुम चाहो तो पार्ट टाइम लैब में जॉब कर सकती हो, मगर उन पैसों से भी तुम लोन पूरा नहीं अदा कर सकती। वो अब जेन को एक जर्मन लैब का कार्ड देती है। कहती है ये कंपनी तुम्हारे जैसे मरीजों पर रिसर्च कर रही है, यानी कि इंसोम्निया जिन लोगों को नींद नहीं आती, तुम वहाँ पर जाना, वो लोग तुम्हारे कुछ टेस्ट करेंगे और इसके बदले में वो तुम्हें बहुत से पैसे भी देंगे। ये प्रोफेसर की बात सुनकर लैब में पहुँच गई थी। उधर सबसे पहले उसे एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि हमारा ब्रेन, दिमाग कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, उसके जरिए हम कोमा में मरीजों का इलाज कर सकते हैं। और ये जब भी बनेगा जब इंसान जागता रहता है। अगर सो जाए तो ये हार्मोन हमारे जिस्म में नहीं बन सकता। और इसी टेस्ट के लिए आप यहाँ पर हैं। इसी रिसर्च प्रोग्राम का नाम है डीप, जो कि इस मूवी का नाम भी है, जिसके 3 लेवल हैं। ये वीडियो खत्म होने के बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो जेन के सवालों का जवाब दे रहा था। वो बताता है कि ये हार्मोन इंसोम्निया के मरीजों में पाया जाता है जिन्हें नींद नहीं आती, और इसीलिए तुम भी हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकती हो। जेन डॉक्टर से पूछती है अच्छा तो इसके बदले में मुझे कितने पैसे मिलेंगे। वो बताता है 1 लेवल पूरा करने पर तुम्हें 1 लाख मिलेगा। जेन पैसे सुनते ही प्रोजेक्ट के पेपर्स पर साइन कर देती है। डॉक्टर अब उसकी गर्दन के पीछे एक चिप को इंजेक्ट डाल देता है। वो बताता है कि ये चिप तुम्हारे दिमाग से हार्मोन जब तक जमा करती रहेगी जब तक तुम जागती रहोगी, और जब ये चिप पूरी तरह से भर जाएगा तुम्हारा पहला लेवल पूरा हो जाएगा। वो इसके हाथ पर एक वॉच घड़ी बांध देता है। वो बताता है कि ये घड़ी बताती रहेगी कि तुम्हारे चिप में कितना हार्मोन जमा हुआ है, और जब तक ये घड़ी 100% तक नहीं जाएगी तुम्हें इस घड़ी को नहीं उतारना। और हाँ, एक और बात, ये हमारा सीक्रेट खुफिया प्रोजेक्ट है, इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। फिर आखिरी बार डॉक्टर ये बताता है अगर गलती से भी तुम सो गई, गलती से भी, याद रखना तुम्हारी घड़ी का अलार्म बजने लगेगा। तुम्हें 60 सेकंड के अंदर अंदर जागना होगा, वरना तुम्हारा हार्ट दिल फट जाएगा और तुम मर भी सकती हो। जेन ये बात सुनकर कहती है वाह, क्या ये बात आप मुझे अब बता रही है। डॉक्टर कहता है डरो मत, ये चिप तुम्हें नींद आने से पहले ये जल्दी भर जाएगी। अब पहले दिन तो जेन को नींद नहीं आती, वो देर रात तक पढ़ाई करती है। उसकी घड़ी में हार्मोन्स का लेवल 39 से 40% तक बढ़ गया था। फिर वो अपनी नानी के कमरे में उन्हें देखने जाती है जहाँ पर वो नहीं थी। वो बेड के नीचे से कुछ ढूंढ रही थी। जेन अपनी नानी का अब मसाज करने लगती है। उसकी छोटी बहन रात को घर फिर से लेट आती है, जिसको जब वो डांट रही थी तो उसका फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। इस बात पर उसकी छोटी बहन उससे गुस्सा होकर चली गई थी। अब आता है दूसरा दिन, जहाँ पर जेन अपने कॉलेज में बैठी कैंटीन पर खाना खा रही थी तो इसके पास एक लड़का आकर बैठ जाता है। वो इसके हाथ
पर घड़ी देखकर पूछता है, क्या तुम डीप प्रोजेक्ट में हो? तभी जिन ने अपने हाथ को छुपा लिया था। वो लड़का कहता है, डरो मत, मैं भी डीप में हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है इसका नाम विन था, जो अक्सर देर रात तक पार्टीज में मसरूफ रहा करता था। इसको भी इंसोम्निया था, इसे भी नींद नहीं आया करती थी। तभी वो वहाँ पर एक लड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है, वो देखो, उसका नाम जिन है, वो भी हमारी तरह डीप के प्रोजेक्ट में शामिल है। जिन के बारे में दिखाया जाता है, जो कि एक यूट्यूबर थी। उसे अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार था, इसको भी नींद नहीं आया करती थी। वो भी डीप में पार्टिसिपेट कर रही थी। अब यहाँ पर आता है एक और लड़का, जो विन का दोस्त था। ये एक गेमर होता है, जो सारी रात भी गेम खेलकर थकता नहीं था। इसको भी नींद न आने की बीमारी थी। यहाँ पर अभी चारों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इनमें से विन का दोस्त कहता है कि अगर हम सो गए तो हमारी मौत हो सकती है। जीन कहती है, हमें नींद नहीं आ सकती, हमारी तरह इंसोम्निया के मरीज नींद तो हमारे करीब नहीं आती। फिर यहाँ पर ये बातें करते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी थे कि पहला लेवल पूरा करने के बाद इन्हें बहुत सी पैसे मिलेंगे। ये एक दूसरे का नंबर भी लेते हैं। 3 दिन के अंदर अंदर इन चारों ने 100% पूरा कर लिया था, यानी कि पहला लेवल पूरा हो चुका था। सभी बहुत खुश थे। अभी उस डॉक्टर के पास जाकर अपने अपने पैसे ले लेते हैं। इतने सारे पैसे इन्होंने पहली बार देखे थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो इन पैसों का क्या करते। विन का दोस्त तो गेमिंग गैजेट खरीद लेता है, तो जिन महंगा सा फिशिंग करवाती है, जबकि विन ने महंगी सी घड़ी खरीद ली थी। वो वहाँ पर एक बाइक भी देखता है और सोचता है कि काश ये भी मेरे पास होती। उधर जिन ने अपने बैंक के लोन का कुछ हिस्सा अदा कर दिया था। वो वहाँ पर एक महंगा सा फोन भी देखती है, तो उसे अपनी बहन की याद आती है, जिसका फोन टूट चुका था। वो सोचती है कि काश इसे मैं ले सकती। ये चारों अपनी जरूरियात पूरी करके बहुत खुश थे। अब यहाँ पर जिन सबको बताती है कि जब से हमने पहले लेवल को पूरा किया है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। विन कहता है, हमें तो जागकर कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है तुम्हें जाग जाग कर सपने आने लगे हैं। जिन यहाँ पर सबसे पूछती है कि अगर हमें दूसरे लेवल के लिए बुलाया गया तो क्या तुम लोग जाओगे? वो कहते हैं, हाँ ना, जरूर जाएंगे। इन्होंने जब इतने सारे पैसों को देखा तो इनके दिल में अब लालच आ गया था और इनकी जरूरियात भी बढ़ने लगी थी। ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते हैं, जिसके बाद जिन यहाँ से चली जाती है। विन जिन को पसंद करने लगा था। जिन अपने घर आ गई थी और अपनी बहन को भी नया फोन देती है, जिस पर वो बहुत खुश थी और पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जिस पर जिन उसको कहती है, तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो बस। उधर हम विन को देखते हैं, जिसने अपने घर के बेसमेंट में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजों को रखा हुआ था। कुछ दिन पहले उसकी मॉम की मौत हो गई थी और अपने डैड से तो विन ठीक तरह से बात भी नहीं करता था। जिन की भी उसकी मॉम से लड़ाई हो जाती है। खैर अब ये चारों दोबारा से लैब में पहुंच गए थे और जाकर डॉक्टर से दूसरे लेवल के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि दूसरा लेवल थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। हाँ, तुम्हें 5 दिन की नींद को खोना होगा। पहले तो सब सुनकर कहते हैं, क्या 5 दिन ऐसे हम लगातार जागते रहेंगे? बिना सोए हम कैसे रहेंगे? तभी जिन पूछती है, अच्छा आप हमें कितने पैसे देंगे? जिस पर वो बताता है कि 5 लाख। ये सुनकर तो सब खुशी से पागल हो गए थे और यही बड़े सपने देखने लगते हैं। विन ने नई बाइक ले ली थी, जिन जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवाकर बहुत खूबसूरत हो जाती है। विन का दोस्त जो जिन को पसंद करता था, उसने तो उससे शादी भी कर ली थी और जिन ने अपना सारा लोन अदा कर दिया था। ये खुशी खुशी दूसरे लेवल के लिए तैयार थी। अब दूसरे लेवल के तीसरे दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर विन के दोस्त को अभी से नींद आने लगी थी और वो सो भी जाता है, मगर घड़ी के अलार्म से वो जाग गया था। इन चारों की हालत दूसरे लेवल में ना सोने की वजह से बहुत खराब थी। 3 दिन बाद भी इनके हार्मोन का लेवल बहुत कम था, सबसे कम जिन का था। तभी वो जाते हुए देखती है, कुछ और लड़कियों ने भी घड़ी को बांधा हुआ है। क्या वो लोग भी डीप में थी? उधर जिन जो अपने घर पर थी, उसकी हालत भी खराब थी। उसकी बहन बेटी गिटार
जा रही होती है तो उसे उस पर गुस्सा आता है। वो उसे जाने का कहती है। जीन की बहन उससे कह रही थी कि पता नहीं न जाने तुम्हें क्या हो गया है, जब से तुम्हारे पास पैसे आए हैं तुम बदल सी गई हो। मगर ये सब कुछ तो जीन के साथ ना सोने की वजह से हो रहा था। जीन अपनी बहन की बातें सुनकर वहाँ से चली गई थी। तभी उसकी बहन उसके टेबल पर उसी जर्मन लैब की कार्ड को देखती है और अब अगले सीन में हमें दूसरे लेवल का चौथा दिन दिखाया जाता है, जब जीन और बाकी सभी लैब में एक लाश पर रिसर्च कर रहे थे। दरअसल ये सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स थे। तभी जीन को लगता है लाश बोल रही है। जब ये कपड़ा हटाकर देखती है तो इसे अपनी नानी का चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर इसने चीख मार दी थी। ना सोने की वजह से जीन को अब हेलुसिनेशन होने लगी थी। जब ये चारों इकट्ठे बैठते हैं तो आपस में बातें करते हैं कि इतने दिन बाद भी इनकी घड़ी हार्मोन लेवल इतना कम बता रही है। यहाँ पर सिर्फ विंग का एक हार्मोन लेवल ज्यादा था। जीन पूछती है क्या तुम वर्कआउट एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह करते हो? विंग कहता है हाँ मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। जीन कहती है इसका मतलब हमें अपने जिस्म को एक्टिव रखना होगा, जैसे हम खुद को जगा रहे हैं हमें अपने जिस्म को भी जगाना होगा। विंग कहता है तो ये बात है, चलो हम ऐसा ही करते हैं। अब ये चारों खूब मौज मस्ती करते हैं, पार्टीज करते हैं। इन्हें बहुत मजा आ रहा था। यहाँ पर विंग इन्हें एक ड्रग दिखाता है जिसे पीने से नींद नहीं आती। जीन पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये आम मार्केट में तो नहीं मिल सकता। विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैंने इसे लैब से चुराया है। जीन कहती है क्या तुम जानते हो तुम्हें इस सिलसिले में पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। वो उससे कहता है डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होता। एक तो तुम डरती बहुत हो। वो उसे जूस में मिक्स करता है। सबसे पहले वो खुद पी कर दिखाता है, देखो मुझे कुछ हुआ नहीं ना। अब वो भी तीनों अपने जूस में उस ड्रग को डालकर पी जाती हैं, क्योंकि इन्हें जागना था। ये अब गाने लगाकर खूब मस्ती करते हैं। तभी जीन को न जाने क्या हो गया था, वो ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए आगे जाकर खूब डांस करती है। दरअसल ये इनके साथ उस ड्रग की वजह से हो रहा था। इधर दूसरी तरफ जीन विंग के दोस्त के कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे अपनी ही आवाज आ रही थी। जब वो जाकर देखती है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी वीडियोस चल रही होती हैं। उसे यहाँ पर समझ आती है कि जो उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि विंग का दोस्त था। जीन को अब ये लगने लगा था कि ये कोई साइको लवर पागल आशिक है। ये सोच कर वो टेंशन में बेहोश हो जाती है। उसकी घड़ी का अलार्म भी बजने लगा था। तभी कमरे में बाकी तीनों भी आ जाते हैं। विंग का दोस्त उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत रोता है। वो कहता है ये सारी तैयारी तो मैंने बस इसलिए की थी कि मैं इसे बता सकूं कि मैं इसे कितना प्यार करता हूँ। जीन देखती है जीन को सांस आना बंद हो गया था। वो जल्दी से उसे सीपीआर देती है, यानी कि वो उसे अपने मुंह से सांस दे रही थी। आखिर कुछ सेकंड में जीन को होश आ गया था। वो देखती है इसी दौरान उनकी घड़ियों पर हार्मोन्स का लेवल भी 100% हो जाता है, यानी कि इन्होंने दूसरी लेवल को पूरा कर लिया था। ये अधमरी हालत में अब डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे पैसे दे दो। डॉक्टर कहता है वाह तुमने तो दूसरा लेवल पार कर लिया, जिसको आज तक कोई भी नहीं कर पाया। तुम लोग तीसरा लेवल भी कर सकते हो। वो कहते हैं नहीं बस अब नहीं, हमें हमारे पैसे दे दो। फिर वो अपने पैसे लेकर वापस आ गए थे। सुबह को दिखाया जाता है चारों अपने अपने घरों में ऐसे सो रहे थे कि जैसे पता नहीं कितने वक्त बाद सोए हो। अपनी अपनी नींद पूरी करने के बाद वो कॉलेज जाते हैं। जीन की प्रोफेसर उससे कहती है कि तुम्हारी टेस्ट में बहुत कम नंबर्स आए हैं, हालांकि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो और पैसे कमाने के लिए जो कुछ भी तुम कर रही हो ठीक है, मगर अपनी पढ़ाई को इसके पीछे खराब मत करो। एक दफा पढ़ लो, है जिंदगी में जो मर्जी करना। उधर जीन से विंग का दोस्त माफी मांगता है, कहता है वो सब तो मैंने तुम्हें सिर्फ प्रपोज करने के लिए किया था। जीन कहती है देखो आइंदा के बार मेरा पीछा मत करना, नहीं तो मैं पुलिस को बताऊंगी। इतना कहकर वो चली गई थी। उधर जीन के पास विन आता है, जो उसे रात को कॉन्सर्ट में जाने का पूछता है, मगर जीन ने उसे साफ मना कर दिया था, क्योंकि अब वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। एक दिन जीन देखती है कॉलेज में एक लड़की अचानक से मर जाती है। उसने हाथ पर घड़ी पहनी हुई थी, मतलब वो भी डीप प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, मगर न जागने की वजह से उसकी मौत हो गई। एक दिन जीन की नानी को हार्ट अटैक आता है। उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, मगर उनकी
के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं था, क्योंकि सारे पैसे तो जीन ने जो भी जीते थे उसने उससे लोन अदा कर दिया। तभी उसकी बहन पैसे लेकर आती है। पैसों वाले पैकेट पर उसी कंपनी का लोगो था। वो अपनी बहन से पूछती है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। वो कहती है क्या तुम भी पैसे कमा सकती हो? मैं नहीं, जहाँ से तुम लाई थी वहीं से मैं ये पैसे लेकर आई हूँ। वो जब अपनी बहन की गर्दन को देखती है जिसके अंदर चिप इंजेक्ट थी, जिसके बाद उसकी बहन भी वहाँ से चली गई थी। जीन अपनी बहन के लिए बहुत परेशान थी। वो किसी भी तरह अपनी बहन को बचाना चाहती थी। वो उसे ढूंढने अब लैब में जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ने उसकी गर्दन के पीछे तीसरे लेवल के चिप को डाल दिया था। वो कहता है अगर तुम और तुम्हारे दोस्त तीसरे लेवल के लिए मान जाते हैं तो मैं ये चिप तुम्हारी बहन की गर्दन से निकाल दूंगा। जीन अब बहुत परेशान थी। एक तरफ तो उसकी नानी हॉस्पिटल में होती है, तो दूसरी तरफ उसकी बहन मौत के मुंह में थी। वो ये सब बातें अपने दोस्तों को बताती है। विन तो सुनकर फौरन मान गया था, मगर जीन और विन का दोस्त मना कर देते हैं। वो अपनी जान को खतरे में डालना नहीं चाहते थे। अब अगले दिन जीन, उसकी बहन और विन लैब में पहुंच गए थे तीसरे लेवल को पार करने के लिए। तभी यहाँ पर विन का दोस्त भी बैठा था। कहता है यार मैंने बहुत सोचा, पर दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उधर जीन भी आ गई थी। अब ये खुशी खुशी डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पर जीन से जीन पूछती है मैं जानती हूँ तुम्हारे पास कोई प्लान, कोई आइडिया होगा जिससे हम तीसरे लेवल को भी पार कर लेंगे। वो कहती है हाँ, मैंने अपनी कॉलेज की प्रोफेसर से मदद ली है, जिसने मुझे इस डीप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। वो हमें लैब में जगह देंगी। जब तक हम इस लेवल को पार न कर ले हम वहीं पर रहेंगे। अब वहाँ लैब में प्रोफेसर इन्हें नींद न आने का इंजेक्शन भी लगाती है। प्रोफेसर कहती है कि मुझे माफ कर दो बच्चों, मेरी वजह से तुम फंस गए हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर कोई भी परेशानी हुई तो तुम मुझे यहाँ पर लगे इंटरकॉम से रब्ता कर सकते हो। अब पहला दिन तो इनका नॉर्मल गुजर जाता है। ऐसे ही यहाँ पर रहते रहते इन्हें 6 दिन हो गए थे। इसका मतलब ये 6 दिन से लगातार जाग रहे थे। दिन के दोस्त को तेज रोशनी दिखाई देती है। उसके दिमाग में गेम्स की आवाजें आ रही थी। उधर जिन जब अपना मुंह धोने जाती है तो उसे अपने चेहरे पर एक पिंपल दाना दिखाई देता है। एक पिंपल से कई पिंपल्स बन गए थे। उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ चुका था। उधर जिन को खून आता दिखाई देता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बहन मर गई हो। विन को भी एक औरत बुलाती दिखाई देती है जो कि उसकी मॉम थी, जिनकी अब मौत हो चुकी थी। उधर जिन पिंपल को हटाने के लिए अपने चेहरे पर कट लगा देती है। पिंपल तो गायब हो गया था, मगर कट अब उसके चेहरे पर आ चुका था। वो इसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी और गुस्से में बाहर आकर जिन से लड़ने लगती है। कहती है गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हारी बहन की खातिर अपनी जान को खतरे में डाल दिया। उसका साथ इस बात में विन का दोस्त भी देता है जो उसे पसंद किया करता था, और इसी बात पर विन की लड़ाई हो गई थी। जीन अब जल्दी से प्रोफेसर को बुलाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं आती। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उधर बड़ी सी स्क्रीन पर बहुत सी कैमरास में इन्हें देखा जा रहा था। इन पर नजर रखी जा रही थी। ये काम कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ही कर रही थी। जीन ये सब कुछ देखकर काफी हैरान होती है कि उनके साथ ये सब कुछ प्रोफेसर कर रही है। वो वहाँ पर उसी डॉक्टर की तस्वीर को भी देखती है जो इन पर रिसर्च कर रहा था, जिसने इनकी गर्दन पर चिप को भी डाला था। असल में वो कोई डॉक्टर नहीं था बल्कि प्रोफेसर का साथी था जो उसकी इस काम में मदद कर रहा था। सब जानने के बाद जीन अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें सब बताती है कि प्रोफेसर हमें इस्तेमाल कर रही है। ये सारा प्लान उनका है। सब पुलिस को फोन करने की कोशिश भी करते हैं। तभी उन्हें प्रोफेसर की आवाज आती है जो कह रही थी तुम्हारे फोन यहाँ पर काम नहीं करेंगे। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। 7वें दिन सबकी हालत अधमरी थी क्योंकि एक हफ्ता हो गया था। ये लोग सोए नहीं थे। यहाँ पर जीन सभी कैमरास को तोड़ रही थी। विन बेहोश हो जाता है। उसे अपने सपने में अपनी मॉम नजर आ रही थी। तभी कुछ देर के बाद विन की घड़ी जब 0% होता है तो वो मर चुका था। प्रोफेसर उसे लैब से बाहर लाकर उसकी चिप को निकाल लेती है। तभी पीछे से विन उसके सर में डंडे से वार करता है जिससे प्रोफेसर नीचे गिर गई थी। अब यहाँ पर हमें इनका प्लान समझ आता है। दरअसल ये सभी मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो विन ने यहाँ पर ऐसी दवाई का इस्तेमाल किया था जो इंसान की दिल की धड़कन को कुछ देर के लिए बंद कर देती है और ऐसा लगता है कि वो मर गया। ये सब इन्हीं का प्लान था। सभी प्रोफेसर के पास आते हैं और पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। यहाँ पर प्रोफेसर पर्दा हटाकर एक मरीज दिखाती है। दरअसल ये वही लड़का था जो हमने कहानी के
शुरू में देखा जो छत से कूदने वाला था। ये प्रोफेसर के साथ पढ़ा करता था और प्रोफेसर इस लड़के को पसंद करती थी। ये नींद न आने पर कोई रिसर्च कर रहा था, तभी इसी दौरान इसको मेंटल स्ट्रेस हुआ, दिमागी परेशानी, ये छत से कूद गया और उस वक्त से ये कोमा में है। और मैंने जब से इंसोम्निया मरीजों के हार्मोन्स इसे देना शुरू किए तो इसकी हालत बेहतर हो गई। जीन को ये सुनकर गुस्सा आ गया था। वो कहती है क्या इसका मतलब है, तुम इसे ठीक करने के लिए अपने स्टूडेंट्स की जान लोगी? वो कहती है हाँ, अगर तुम किसी से प्यार करती तो क्या करती? तभी वो बातों में लगाकर जीन को इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो गई थी। वो यहाँ पर विन के दोस्त को भी इंजेक्शन लगाने वाली थी मगर जीन ने उसे रोक लिया था। विन जीन को होश में लाने की कोशिश कर रहा था मगर उसकी घड़ी का लेवल 0 हो जाता है जिससे सबको ये लगता है कि वो मर गई। उसकी बहन बहुत रो रही थी। वो उसे याद करके जोर से उस पर मुक्का मारती है जिससे जीन होश में आ गई थी। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट्स को बचा लिया गया था जो इस डीप प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे। विन की अपने डैड के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। जीन भी अपनी बहन के साथ अपना छोटा सा रेस्टोरेंट चलाने लगी और अपनी नानी का भी ख्याल रखती है। विन और जीन करीब आ चुके थे, हर वक्त मैसेज पर बातें करने लगती है। जीन और विन का दोस्त भी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे तो 8 घंटे सोने की आदत को डाल लें वरना क्या होगा ये तो आप देख ही चुके हैं। ना सोने से हमारी जिंदगी में क्या कुछ हो सकता है, इतना कुछ बदल सकता है। तो बेवजह तो हरगिज़ मत जागे। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।